ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे। ओम गंग गणपते नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, मैं विजय गोस्वामी दश नाम भृगु यूट्यूब साधना चैनल के माध्यम से ये कर्क चतुर्थी करवा चौथ के विषय में बहुत विशेष एक वीडियो आप लोगों तक। ये इस बार कर्क चतुर्थी 2023 में 1 नवंबर दिन बुधवार को है। बुध का दिन बहुत विशेष है। देखिए, बुधवार में चतुर्थी का पड़ना बहुत ही विशेष कारक समय बन जाता है। बहुत विशेष बात है। इसमें कुछ मैं 2-4 आपको नियम ऐसे बता रहा हूं कि जो कि आप लोगों को उसको अनुसरण करना है और मानना है। प्रथम तो ये कि बहुत ही विशेष प्रकार से महिलाएं, माताएं, बहनें इस व्रत को, उनको सभी प्रकार का नियम इसमें अवगत है और मानती हैं और उसको फॉलोज करती हैं, अनुसरण करते हैं। ये थोड़ा सा कठिन भी व्रत है। एक विशेष बात तो ये है कि अधिकांशतया महिलाएं क्या करती हैं कि वो जैसे कि ये तारीख पड़ रही है हमारी 1 नवंबर, तो 1 नवंबर की सुबह में सूर्य उदय से पहले 4 बजे तक या 5 बजे तक या 6 बजे तक या 2-3 बजे तक कुछ वो भोजन करेंगी किसी प्रकार का। ये बिल्कुल गलत है। रात्रि 12 बजे के बाद में किसी प्रकार का भी कोई भोजन वगैरह नहीं लिया जाए, एक विशेष नियम। अच्छा, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कोई बीमार भी है या किस अवस्था में रखना है या कोई और ऐसा विशेष कोई नियम है कि उसमें फिर अपने नियम के अनुसार में चाय वगैरह ली जा सकती है या कोई ऐसा लिया जा सकता है। मुंह चलाने वाला किसी प्रकार का भी जो पदार्थ है वो इसमें निषेध है। लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो आप लोग उसमें चाय ले सकते हैं या नारियल पानी ले सकते हैं। अच्छा, नारियल पानी का तो बहुत विशेष पर्व है, विशेष चीज है। क्या महत्व है? क्योंकि हरा है। इस बार की जो गणेश चतुर्थी है, ये कर्क चतुर्थी, इसको हम करवा चौथ भी के नाम से जानते हैं। इसमें विशेष क्या है? इसमें विशेष है कि इसमें गणेश जी का पूजन है। जितना भी पूजन करना चाहिए हमको, गणेश जी का करना चाहिए। और गणेश जी के पूजन से, चूंकि गणेश जी महाराज विघ्नता निकालते हैं, बाधा निकालते हैं। रात्रि काल में जो इसको व्रत को रखने वाली महिलाएं हैं, वो चंद्रमा को अर्घ्य दे देती हैं। उसका मैं बहुत विशेष आपको समय बता रहा हूं। रात को इस बार बहुत अच्छा समय बन पाया है। जो चंद्रमा उदय होंगे, जो दिखेंगे, 8:15 पर दिख रहे हैं। बहुत अति सुंदर और शुभ योग की आवाज, 8:15 का अंक है। 8:15 बजे चंद्रमा दिखेंगे। अपनी दूसरी वीडियो से के साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें जो सायकालीन का समय पूजन का है, मैंने अपने दूसरे भाग में उसको दे दिया है, उसमें आप उसको सुन सकते हैं। एक इसमें क्या करना है आपको, बहुत विशेष नियम है कि ये गणेश जी का व्रत है, गणेश जी का दिन है। कारण क्योंकि बुधवार है और चतुर्थी तिथि है, तो तिथि भी चतुर्थी है, गणेश जी की है, और दिन भी गणेश जी का है। तो गणेश जी की आराधना करने के लिए बहुत विशेष नियम है। इस दिन में गणेश जी की, गजानन भगवान की विशेष पूजा की जाए। विशेष पूजा में कई चीजें हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाए, और इसके लिए अगर संतान की इच्छा है तो गणपति संतान स्तोत्र भी आता है, उसको किया जाए। और इसके अतिरिक्त में अगर जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो संकट नाशक स्तोत्र किया जाए। ये बहुत विशेष फलदायक है। और या फिर उसके अतिरिक्त गणेश हेरंब कारक एक मंत्र है, उसको किया जाए तो बहुत ही अति उत्तम होगा। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये विशेष वीडियो मैंने आज का इसलिए मैं आप लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि इस बार जो ये कर्क चतुर्थी है, करवा चौथ है, ये गणेश जी के दिन में अर्थात बुध के दिन पड़ रही है।
तो महिलाएं अपना जो भाई श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार का सामान खरीदती हैं और उसको उनको धारण और ग्रहण करना पड़ता है, धारण करती हैं, उसको आभूषित होते हैं उससे। तो इसमें एक ये नियम है, बहुत ही सब लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि बुधवार में चूड़ा का जो कर्म है वो नहीं होता है। बुध के दिन चूड़ियां, चूड़ा कर्म नहीं होता है, वो ध्यान से सुने, चूड़ियां नहीं पहनी जाती हैं, अशुभता होती है बुध के दिन में। इसलिए क्या करना है कि उसको एक दिन पहले मंगल में ले सकते हैं, या फिर मंगलवार में अगर उसको आपको नहीं धारण करना है तो पहले उन चूड़ियों को आप मां पार्वती जी को धारण करा दें किसी भी दिन पहले, या बुधवार में अगर आपको लेना है, खरीदना है। क्योंकि मंगल चूड़ा, मंगल जूड़ा और बुध चूड़ा, ऐसा नियम है। मंगलवार में सिर धुलना निषेध है, बुधवार में चूड़ा कर्म, चूड़ी पहनना, ये चीज जो है निषेध है। इसलिए पहला तो विषय यह है कि एक दिन पहले धारण कर लें, उसको पहन लीजिए आप लोग। या अगर नहीं धारण कर सकते हैं तो अपने मंदिर में, जो गृह मंदिर हो आपके यहाँ, माँ दुर्गा जी की या पार्वती जी की कोई प्रतिमा है तो उस प्रतिमा के हाथ में आप उन चूड़ियों को धारण करा दें और तत्पश्चात निकाल के आप स्वयं उसको धारण कर लें। या आपको अगर मान लीजिए इन्हीं चूड़ियों को आपको धारण करना है तो आप एक दिन पहले धारण कर लीजिए और उनको निकाल कर दीजिए, फिर दोबारा से आप धारण कर सकते हैं। एक ये भी तरीका है उसका। और माँ पार्वती जी को, जगदम्बा को, माँ भवानी को, महादेवी को आप दुर्गा जी के सामने उसको रखिए, उनसे स्पर्श करिए और आप इसको फिर धारण कीजिए। और इस दिन में कुछ न कुछ आप रात्रि में हरा जरूर कुछ पदार्थ भोजन में बनाइए, लीजिए। आप हरे में किसी तरह का भी पदार्थ ले सकते हैं, आप पालक पनीर बना सकते हैं सायकालीन में, रात्रि में। सफेद चीज का इसमें निस्तारण है, सफेद चीज का निषेध है, सफेद चीज इसमें नहीं लेनी है। आइए कुछ विशेष चर्चा करते हैं। जैसे कि इस दिन में आपको सफेद वस्त्र नहीं धारण करना है, बिल्कुल ध्यान रखिए, ये बहुत ही निषेध है। सफेद वस्त्र मत धारण कीजिए। सफेद वस्त्र जो है सौभाग्य का कारक नहीं है, ये अशुभता का कारक है। और सफेद चीज से खाने से उस दिन आप थोड़ा सा जितना हो सके उसको बचिए आप। और किसी विधवा को भी इसका दान नहीं देना है उस दिन में। कोई वस्त्र वगैरह भी नहीं काटना है आप लोगों को, ये बहुत ध्यान की बात है। कई बार महिलाएं किसी, आप अपने ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, ऐसी जगह जाती हैं, तो उसमें इस दिन में अपने जो बाल वगैरह बनवाते हैं, बाल हेयर कटाने होते हैं उनको, उस दिन में बालों को नहीं कटवाना है। ये बिल्कुल ध्यान की बात है और ध्यान रखना है, सचेत रहना है इस विषय को लेके। गणेश जी का पूजन करना है, गणेश जी विघ्न विनाशक होते हैं। और इसके साथ साथ में सफेद चीज का बिल्कुल इसमें त्याग है, सफेद चीज के खाने से भी बचना चाहिए। और कपड़ा या कोई सूट है या ऐसा, और एक नीले से भी बचना है और काले से बचना है, ये ध्यान की बात है। विशेषकर हरा धारण कर सकते हैं, लाल धारण कर सकते हैं, पीला धारण कर सकते हैं, ये धारण करना है। और इसमें अनेक प्रकार से, यूं तो राशियों के अनुसार में क्या वस्त्र धारण करें, तो ये 3 ही वस्त्र हैं जो धारण करना है महिलाओं को। इसमें आप लीजिए, पीला लीजिए, पीला वस्त्र धारण करना है। और इसके अतिरिक्त में आपको लाल वस्त्र धारण करना है और हरा वस्त्र धारण करना है। और गणेश जी की आराधना करनी है, माँ पार्वती जी की आराधना करनी है। उसी के विशेष शास्त्र में एक चीज और, क्या कि महिलाएं चंद्रमा को देती हैं, इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है। लेकिन चंद्रमा माँ का कारक होता है, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा प्रावधान है, चंद्रमा की आराधना की जाती है निकलने के तत्पश्चात में। और लेकिन सूर्य पति का कारक होता है, तो इस दिन शाम के समय में थोड़ा चंद्रमा जब दिख रहा हो तो, और लाल अवस्था में हो सायकालीन, तो 1-2 लोटे जल लेके चंद्रमा में, या उगते हुए सूर्य को भी कर सकते हैं। अगर पति के साथ में कोई विशेष ऐसी व्याधि बनी हुई है, कोई प्रॉब्लम्स बनी हुई है, कोई समस्या बनी हुई है, या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उसके लिए में क्या करना है कि 2 लोटे जल लेना है, और तांबे का लोटा होना चाहिए। तांबे के लोटे में थोड़ा रोली डालना है, थोड़ा चावल डालना है, थोड़ा सा तिल डालना है और गुड़ डालना है। और चंद्रमा को ओम सूर्य को ओम सूर्याय नमो नमः या ओम भास्कराय नमो नमः, ये शब्द बोल के आपको
ये धारण करना है और ये कार्य आपको जल का अभिषेक करना है सूर्य नारायण को, और वहीं पर आप जो है आपको सूर्य को देखते देखते परिक्रमा करनी है वहीं पर। तो सूर्य की परिक्रमा का मतलब है कि सूर्य के आपके बीच में है, तो सूर्य से आपको पूर्ण रूप से जितने भी नवग्रह आपके होंगे, आपके लिए, हर मनुष्य को लिए नवग्रह होते हैं, तो आपके नवग्रह जो होंगे, जब आप सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो ज्योतिष का ऐसा नियम है कि सूर्य जिन ग्रहों के आगे पीछे होता है, तो आगे पीछे होने का मतलब है कि आगे पीछे होने का तात्पर्य है कि पूर्ण रूप से सूर्य देखेगा उन ग्रहों को, और सूर्य जब उन ग्रहों को देखता है तो वो सूर्य बल कारक हो जाते हैं। सूर्य जिनके आगे पीछे होता है सूर्य बल कारक हो जाता है। और उसी के साथ में आपको एक विशेष चीज, तो जब आप राउंड लेंगे, जब आप परिक्रमा करेंगे, तो हर ग्रह आपका सूर्य के सामने आ रहा है, तो सूर्य के आगे पीछे के जो भी ग्रह हैं वो बल कारक आपके हो जाएंगे, आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। आइए प्रिय भक्तगणों, इसी वीडियो के साथ हम समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम नमो नारायण, जय श्री राधे राधे।